हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 में जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तब चाहे आप प्री बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो देखें, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आप जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने कवर कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वीडियो को जो है अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में ला सकते हैं। तो आप एक बार जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के समय जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे। सवाल में पूछ रहे शीत युद्ध के समय, ठीक है, तो शीत युद्ध के समय राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ये 1985 से लेकर के 1991 तक जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शीत युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो वो थे बोरिस येल्त्सिन। ठीक है ना, बोरिस येल्त्सिन। ये कब से कब तक थे, तो 1991 से लेकर के 1999 तक जो है ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। ठीक है, अब मित्र राष्ट्र कौन से देश में शामिल थे, उससे पहले आपको ये समझना होगा विश्व युद्ध के बारे में। तो विश्व युद्ध अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, तो वो कब से कब तक हुआ था, तो याद रखना है आपको 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। ठीक है, 1939 से 1945 के बीच में। फिर इसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध कब से कब तक था, तो 1945 से 1991 तक जो है वो शीत युद्ध चला था। ठीक है, शीत युद्ध चला था 1945 से 1991। पर हमें मित्र राष्ट्र के बारे में जानना है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हमें पता होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो दो गुटों के बीच था। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र यानी धुरी राष्ट्रों का समूह, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, तो याद रखना है आपको इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, ये देश शामिल थे। जबकि मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड जो है इसमें शामिल था। ठीक है, पोलैंड इसमें शामिल था। तो आपको याद रखना है मित्र राष्ट्र का जो है पूछा जाता है कई बार। अधूरी राष्ट्र भी आपको याद रख लेना है, क्या पता इस बार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड शामिल थे। और जीता कौन सा गुट था, तो मित्र राष्ट्र वाला जो ग्रुप है ये जीत गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर आगे चलकर जो है अमेरिका और सोवियत संघ में मतभेद हो जाता है और इनके बीच शुरू हो जाता है शीत युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर कब परमाणु बम गिराया था। ठीक है ना, परमाणु बम कौन कौन से थे, तो वो भी आपको याद रखना। एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन ये बम के नाम है जो आपको याद रखने हैं। तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को, ठीक है ना, और एक गिराया था बम 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर आक्रमण किया गया था 6 अगस्त 1945 पर, और नागासाकी पर आक्रमण किया गया था 9 अगस्त 1945 पर। ठीक है ना, 6 का उल्टा कर देंगे तो 9 बन जाएगा, आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा था कि जब अमेरिका ने किसी देश के ऊपर जो है परमाणु हमला किया था। ठीक है, तो इससे जापान जो है पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। तो ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 3 नेताओं के नाम बताइए जिनके प्रयासों से गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ था। ठीक है ना, गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ था। तो मैं बता दूं, भारत से थे पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये तो भारत से थे। और उसके बाद एक थे अब्दुल गमाल नासिर।
ठीक है, और फिर थे जोसेफ ब्रास टीटो, जोसेफ ब्रास टीटो और सुकर्णो, ठीक है ना, सुकर्णो भी इसमें शामिल थे, इंडोनेशिया के हैं सुकर्णो। तो इन 4 नेताओं के नाम जो है आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और गुट निरपेक्षता क्या था तो बता देता हूँ मैं छोटा सा आपको, कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो जो देश थे विश्व स्तर के, वो कुछ देश तो अमेरिका से प्रभावित थे तो वो अमेरिकी गुट में शामिल हो गए, कुछ देश ऐसे थे जो सोवियत संघ की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे, वो सोवियत संघ में शामिल हो गए। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो अभी हाल में आज़ाद हुए थे, जिसमें भारत भी एक देश शामिल है, ठीक है ना, भारत भी उनमें से एक देश है। तो अब भारत जैसे देश और कई दक्षिण अफ्रीका के देश, जैसे मिस्र का नाम मैंने आपके सामने लिया, इंडोनेशिया का नाम मैंने आपके सामने लिया, ये देश ऐसे थे जो ना तो अमेरिका के साथ जाना चाहते थे और ना ही सोवियत संघ के साथ। तो इन्होंने अपना एक अलग गुट बनाने का जो है निर्णय लिया था सन 1956 में। बार्डुंग सम्मेलन इन्होंने करवाया था अपना। इस सम्मेलन में जो है इन्होंने निर्णय लिया था गुट निरपेक्ष नामक गुट का निर्माण करने का, ठीक है ना। वर्तमान में गुट निरपेक्ष जो संगठन है, जिसे नेम भी कहते हैं, NAM, नेम, याद रखना। आपसे गुट निरपेक्ष करके नहीं पूछे, आपसे पूछेगा नेम से आप क्या समझते हैं, तो आप गुट निरपेक्ष इसका मतलब होता है, ठीक है ना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसका फुल फॉर्म है, NAM, और गुट निरपेक्ष इसे हिंदी में कहते हैं। तो अगर नेम पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो, उसका मतलब गुट निरपेक्षता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे देश महाशक्तियों के गुट में किस कारण शामिल हुए थे। देखिए, जब शीत युद्ध चल रहा था तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये कि जो छोटे देश थे वो बड़े गुट में क्यों शामिल हुए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो बड़े गुट थे उन्होंने छोटे गुट को शामिल क्यों किया, ठीक है, यानी छोटे देशों को अपने साथ क्यों मिलाया। ठीक है, अब यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो छोटे जो देश थे वो महाशक्तियों में भय के कारण मिलना चाहते थे, उन्हें डर था कि अगर वो एक गुट में शामिल नहीं होंगे तो जो है उनके लिए समस्या बन जाएगी। तो भय के कारण कुछ तो मिले, कुछ तो आर्थिक फायदे के लिए भी मिल रहे थे बड़े गुटों के साथ, कुछ प्रतिष्ठा के लिए मिल रहे थे कि भाई चलो किसी गुट में शामिल होंगे, इससे क्या होगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ठीक है। तो इन कारणों से जो है ये छोटे देश बड़े गुट में मिलना चाहते थे, जबकि बड़े गुट इनको इसलिए मिलाना चाहते थे ताकि जो देश हैं छोटे छोटे, इन देशों का इस्तेमाल जो है सैनिक अड्डे में किया जाए, सैनिक अड्डे के रूप में किया जाए, ठीक है। और दूसरा इनसे जो है इन बड़े गुटों को दूसरा जो फायदा था वो ये कि इनकी आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं मजबूत हो रही थी इससे, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो रही थी इनकी। और ये छोटे छोटे जो देश थे इनसे इन बड़े गुटों को एक अन्य जो फायदा था वो ये कि इससे इनकी सैन्य शक्ति जो है, सैन्य शक्ति वो मजबूत हो रही थी। अब कोई छोटा देश है किसी बड़े गुट में मिलता है, बड़े समूह में मिलता है, तो उसकी सेना उस समूह की सेना मानी जाएगी। तो युद्ध में जो है कहीं ना कहीं उस समूह को फायदा होगा ऐसे गुटों, ऐसे देशों को अपने में मिलाने से, ठीक है। तो ये कारण थे कि छोटे देश बड़े गुट में क्यों मिलना चाहते थे और बड़े जो गुट थे यानी बड़े जो देश थे वो छोटे देशों को अपने में क्यों शामिल करना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से भारत को क्या लाभ हुए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें गुट निरपेक्षता की तो इससे 2 नज़रियों से हम देख सकते हैं। एक कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई ताकि वो शीत युद्ध से दूरी बना के रख सके अपना जो है, ठीक है, शीत युद्ध से दूरी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारत गुट निरपेक्षता से भारत को क्या लाभ हुए, तो उसने शीत युद्ध से दूरी बनाई, ठीक है। दूसरा, भारत को जो है दोनों गुटों से लाभ हुआ, दोनों गुटों से लाभ, ठीक है। अगर भारत एक गुट में शामिल होता तो उसे एक से लाभ होता, लेकिन गुट निरपेक्षता में शामिल होने के पश्चात भारत को जो है दोनों गुटों से फायदा हुआ था, ठीक है। और कहीं ना कहीं भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी इससे, ठीक है। और क्योंकि भारत नव स्वतंत्र देश था, हाल ही में आज़ाद हुआ था, तो वो नहीं चाहता था कि वो फिर से किसी गुट में मिलकर के गुलाम बने, ठीक है। तो स्वतंत्र रहने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था और उससे फ़ायदा भी मिला, ठीक है ना। तो ये चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्लिन की दीवार का
निर्माण कब किया गया था? देखें, बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी आप देखेंगे कि इस तरीके से है। तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो जर्मनी में दो तरह के विचारधारा के लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि वो सोवियत संघ में शामिल हो, ठीक है, उन्हें कहा जाता है पूर्वी जर्मनी के लोग, ठीक है ना, इस तरफ रहते थे सारे के सारे लोग। और दूसरी तरफ थे कुछ लोग जो चाहते थे कि भाई अमेरिका की विचारधारा उचित है और अमेरिका की विचारधारा के साथ शामिल होना चाहते थे वो, तो वो कहलाए पश्चिमी जर्मनी के लोग, ठीक है ना। तो इन दो एक देश में ये दो गुट बन गए थे, इसीलिए सन 1961 में एक दीवार बनानी पड़ी इनके बीच में, ठीक है, 1961 में। और ये दीवार 1989 में गिरा दी गई थी, ठीक है। तो दीवार का निर्माण कब किया गया था? 1961 में, और गिराई कब थी? 1989 में, ठीक है। और इस दीवार के माध्यम से जर्मनी को दो गुटों में बांट दिया गया था, दो भागों में बांट दिया गया था। एक थी पूर्वी जर्मनी, एक था पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी के वे लोग थे जो सोवियत संघ के साथ शामिल थे, और पश्चिमी जर्मनी में वे देश शामिल थे जो कि अमेरिका के साथ शामिल थे। अंत में है शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में जो है खत्म हो गया था। इसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया था, विघटन हो गया था, ठीक है ना। और अमेरिका जो है इसमें विजयी हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखना है। CIS क्या है? CIS क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पहले तो याद रखना है आपको। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS का पूरा नाम है। अब ये वो देश हैं जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है सामने आए थे, ठीक है ना। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है सामने आए थे। और इन देशों ने जो है सबसे पहले, इन देशों में एक देश है जैसे कि रूस, बेलारूस, ये ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होने की मांग की थी, ठीक है ना। सोवियत संघ से अलग होने की मांग जो है वो इन्हीं देशों ने की थी। कब की थी? तो डेट भी आपको याद रखना है। CIS का निर्माण जो है वो किया गया था दिसंबर 1991 में, ठीक है ना, दिसंबर 1991 में। तो रूस, बेलारूस, एक देश और याद रखना, यूक्रेन, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे जितने भी देश शामिल थे सोवियत संघ से वो अलग होते चले गए। और कुल 15 देश जब अलग हुए थे तो इन 15 देशों ने ही मिलकर अपना ये कह सकते हैं कि समूह बनाया था CIS के नाम से, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में, ठीक है, 1961 में। किस देश में हुआ था? तो यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया में कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है ना। बेलग्रेड में जो है ये सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्षता का, जिसमें जो 1961 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ से अलग होने वाले देश का नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले जो देश अलग हुए थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ठीक है ना। इनकी राजधानी आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। और पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कुछ भी देखना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पे वीडियोस देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।